हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फैक्ट्री में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू 2023 के लिए एक नया वैकेंसी यहाँ पे पब्लिश्ड किया गया है। पहला वैकेंसी है और ये आपकी वैकेंसी है झारखंड लैब असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सब्जेक्ट के कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने डिग्री कर रखा है या फिर वो यहाँ पे अपेयरिंग में है और उनका लास्ट डेट भरने तक उनका जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाता है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई का प्रोसेस जो है फ्रेंड्स आपको कैसे करना है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, सारी डिटेल्स का एक सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देखिए। आज का ये जो वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स वो मेनली आपका इसके लिए जो आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, आपका डिटेल्स में सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स और सपोर्ट कीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है, यानी कि आपका डिफरेंट आपका सेशन में लिया जाता है, तो अभ्यर्थियों के पत्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके पत्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। तो यहाँ पे देखिए, परीक्षा का स्वरूप जो है एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा सिर्फ मेन एग्जाम लिया जाएगा और परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे सभी विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं लैब असिस्टेंट के लिए, तो आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपका जो मेन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाया जाएगा, मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, यानी कि 2 पेपर आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे या 2 पालियों में लिया जाएगा, 2 शिफ्ट में होगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटा होगी, यानी कि आपका दोनों पेपर के लिए 3-3 घंटा आपको टाइम मिलेगा, यानी कि आपका एक दिन जो है वो 6 घंटे का टोटल एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा 100 अंक की होगी टोटल। जिस विषय में नियुक्ति होनी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, उसके लिए आपकी टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न पत्र 1 में जो है आपका पेपर 1 में कुल 100 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न जो है आपका सामान्य ज्ञान से, जनरल नॉलेज से, और 50 प्रश्न हिंदी भाषा लैंग्वेज से आपके होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 1 नंबर आपको मिलने वाला है। प्रश्न पत्र 2 की बात करते हैं तो इसमें को टोटल आपसे 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे आपको, यानी पेपर 2 के लिए आपके 2 अंक हैं और पेपर 1 के लिए सिर्फ 1 मार्क्स आपको मिलने वाला है। प्रश्न पत्र 1 जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर में रहने वाला है और इसमें आपको मिनिमम आपको 33% अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर ऐसे कैंडिडेट जो 33% मार्क्स अंक प्राप्त नहीं करते हैं, उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं होगा। उनका जो प्रश्न पत्र जो आपका सब्जेक्ट पेपर है, जो आपका यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, उसका पेपर आपका चेकआउट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर जो है, पेपर 1 जो है वो आप क्वालिफाई कर लीजिए। बस क्वालिफाई ही करना है फ्रेंड्स, 33% मार्क्स आपको लाना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपका पेपर 1 का जो आपका लेवल है वो आपका ग्रेजुएट लेवल का होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न पत्र 2 अंतर्गत न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा। तो प्रश्न पत्र 2 में आपको न्यूनतम 50% अंक लाना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देख लिया, अनिवार्य अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की एक मेधा सूची तैयार की जाएगी। जो आपका यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स है फ्रेंड्स कैटेगरी वाइज, उसमें आप अगर यहाँ पे उससे ज़्यादा लाते हैं तो मेधा सूची होगा, मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। यह मेधा सूची प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति का आधार होगी। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका लैब असिस्टेंट का जो नियुक्ति होने वाला है, रिक्रूटमेंट होने वाला है, इसी के बेसिस पे होगा। प्रश्न पत्र 2 में भी स्नातक स्तर के क्वेश्चन पूछे होंगे। तो प्रश्न पत्र 2 में भी है, या ग्रेजुएट लेवल के आपकी डिग्री लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट वाइज आपकी दी हुई है। भौतिक विषय आपका यहाँ पे फिजिक्स के लिए
यहाँ पे लैब असिस्टेंट के लिए प्रश्न पत्र 2 में 150 प्रश्न भौतिक विषय से ही होंगे सिर्फ फ्रेंड्स, यानी आपका फिजिक्स सब्जेक्ट से होंगे। अब यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए भी आपका देखिए 150 प्रश्न रसायन शास्त्र विषय से ही होंगे, यानी कि आपका सब्जेक्ट से ही आपका 150 प्रश्न होगा, सिर्फ आपका सब्जेक्ट से ही। उसके अलावा कोई भी आपका अलग आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपका सब्जेक्ट नॉलेज आपको अच्छी खासी आपको आनी चाहिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जीव विज्ञान के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इसके लिए प्रश्न पत्र 2 में 75 प्रश्न जो है वनस्पति शास्त्र, यानी कि आपका यहाँ पे जो है जूलॉजी से क्वेश्चन होंगे 75% क्वेश्चन, तथा आपकी यहाँ पे बोटनी जो है, बोटनी सब्जेक्ट से जो है फ्रेंड्स वो आपका 75 क्वेश्चन जो है जंतु शास्त्र होंगे, बोटनी से होंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें आपके जो बायोलॉजी के कैंडिडेट हैं इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। 75 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर वनस्पति शास्त्र से, और 75 क्वेश्चन जो है वो आपके जंतु शास्त्र से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है हिंदी भाषा ज्ञान के लिए। हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 25 प्रश्न होंगे, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 25 प्रश्न होंगे। इस भाग में हिंदी अपठित अनुच्छेद अनसीन पासेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे सामान्य ज्ञान पर आधारित में 50 प्रश्न है, उसके लिए आप देखें इस भाग में प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं यानी कि करंट अफेयर वगैरह है, या राज्य से रिलेटेड हो या फिर स्टेट से रिलेटेड हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो या फिर विदेश से हो, उससे आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे बनेंगे, आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ देखिए सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, उसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं तथा भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विषय, पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, आपका फिर साइंस से भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बनेंगे फ्रेंड्स। आपका सामान्य ज्ञान में 50 प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी से भी क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे सामान्य विज्ञान में देखिए, सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न होंगे। मानसिक क्षमता जांच के लिए देखिए, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। इस घटक में संबंधित यथावत प्रश्न पूछे जाएंगे। सादृश्य, समानता, विभिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन। तो यहाँ पे देखिए मानसिक क्षमता जो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान आपसे यहाँ पे झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि से आपसे क्वेश्चन। कंप्यूटर मूलभूत ज्ञान से आपसे यहाँ पे MS वर्ड, MS एक्सेल और ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आपके रहेंगे। इंटरनेट संचालन कैसे किया जाता है उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए संबंधित विषय की परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप देख लिए नॉर्मलाइज्ड होगा। इसमें आपके मुख्य परीक्षा का में जो आपका सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स। अब परीक्षा में न्यूनतम अर्हता जो है यहाँ पे देखिए अनुरक्षित के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। मुख्य परीक्षा में जो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर है फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 45% रहेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 50% रहेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS के लिए 50%। तो यहाँ पे सिर्फ SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पे आपका 45% अंक लाना मेन इस एग्जाम में ज़रूरी है, तभी आपका जो है फ्रेंड्स मेरिट लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर होगा। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा जैसे ही एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है।
इसके लिए ये जो वीडियो है आपके लिए बेनिफिशियरी होगा फ्रेंड्स। कहीं पे कुछ डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।